मुजफ्फरगढ़ के इलाके जतोई का थाना बेट मीर हजार खान। इसी थाने से 8 किलोमीटर दूर 1 जनवरी 2014 को हुई थी एक वारदात। एक कंवारी लड़की की इज्जत दाव पर लग गई थी। यह है मौजा छीना का वो रेगजार जहां आमिना की इज्जत पामाल करने की कोशिश की गई। बस्ती लुंडी पताफी की आमना को कानून नाफिज करने वाले इदारों से इंसाफ न मिला। फिर 13 मार्च का दिन आन पहुंचा। आमना थाना बेट मीर हजार खान के सामने पहुंची और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। माज़रत के साथ आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए कोई ख़ास खैर की खबर नहीं है नाजरीन। बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान जैसे मुल्क में सहाफ़ती जिम्मेदारियां सर अंजाम देते हुए अपने देखने वालों तक कोई खैर की खबर पहुंचाना, क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है जहां पर हमें आए रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात होते हुए नजर आते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जहां पर हुकूमत की मुजरिमाना गफलत के नतीजे में कहत साली की वजह से हमें दर्जनों बच्चे मौत के मुंह में जाते हुए नजर आते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जहां पर हमें खबर मिलती है कि मुजफ्फरगढ़ में एक नौजवान लड़की ने इंसाफ ना मिलने पर खुदसोजी कर ली। अभी हम सोचते हैं कि बड़ा खौफनाक वाकया है, इस पर प्रोग्राम होना चाहिए, तो उतनी ही देर में हमें खबर आती है चिन्योट से कि वहां पर एक बच्ची के साथ ज्यादती होगी। थोड़ी देर बाद हमें खबर आती है शिकारपुर से कि वहां पर जिरगे के हुक्म पर 2 लड़कियों को कत्ल कर दिया गया। तो ये जो खबर दर खबर हौलनाक, अलमनाक, अफसोसनाक वाकयात हमारी इंफॉर्मेशन में आते हैं, उन्हें आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है और इसमें खैर की खबर कहां से ढूंढें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे मुजफ्फरगढ़ के वाक़े पर, क्योंकि ये कोई आम वाक़या नहीं है। ये ना सिर्फ हुकूमत पर बल्कि रियासत पर अदम एतमाद है। मैं तकरीबन 5-5.5 घंटे की मुसाफत तय करके मुल्तान पहुंचा हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। यहाँ से मैं जाऊँगा मुजफ्फरगढ़, जो कि 2-2.5 घंटे की मुसाफत पर है, वो गाँव जहाँ पर यह वाक़या हुआ है, और इस स्टोरी को डिग आउट करें। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये थाना बेट मीर हजार खान की चौखट है, थाने का दरवाज़ा है, और ये वो जगह है, एग्जैक्टली वो स्पॉट है जहाँ पर खुदसोजी का वाक़या हुआ आमना बीबी का। आमना बीबी जो कि 18 साल की एक नौजवान खातून थी, फर्स्ट ईयर की तालिबा थी, मुकामी कॉलेज में अपने घर से जाती थी कॉलेज से घर वापस आती थी। उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या हुआ। मुबैना तौर पर उसने एक FIR दर्ज कराई 5 जनवरी को। उस FIR में तफ्तीश हुई जिससे वो मुतमईन नहीं थी। उसका कहना था कि तफ्तीश जो है वो बदनीयती की बुनियाद पर पुलिस ने की है, जिसके नतीजे में मुलजिम जो है वो रिहा हो गया। थाने आकर उसने कई बार इंसाफ की इस्तदा की, फरियाद की, लेकिन जब उसको इंसाफ नहीं मिला तो फिर इसी जगह पर, इसी स्पॉट पर उसने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क कर अपने आप को आग लगा दी। और यहाँ पर जब कैमरे ने उस वाक़ये को रिकॉर्ड किया तो फिर पूरे पाकिस्तान ने क्या, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस तरह के वाक़यात भी होते हैं कि लोग इस हद तक फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब उन्हें इंसाफ नहीं मिलता कि वो खुद सोजी कर लेते हैं। तो इस जगह पे ये वाक़या हुआ था। ये जो 2-2.5 महीने का वक्फा था FIR के दर्ज होने में और इस वाक़ये में, उस दौरान यकीनन उसने कोशिश तो की होगी, और उसके बाद जब वो कोशिशें कामयाब नहीं हुई होंगी तो फिर वो फ्रस्ट्रेट हो गई। तो मैं नहीं कह सकता यकीन से कि उसने कितनी बार कोशिश की इंसाफ हासिल करने की, लेकिन एक बात मैं यकीन से ज़रूर कह सकता हूँ, और वो ये है कि जब ये वाक़या हुआ तो ये सिर्फ आमना का एहतजाज नहीं था, ये अदम एतमाद था इस थाने पर। इस थाने में बैठे हुए पुलिस अफसरान की कारकर्दगी पर यह अदम एतमाद था। ना सिर्फ इनकी कारकर्दगी पर बल्कि पुलिस के पूरे महकमे से वो मायूस हो चुकी थी, इस हुकूमत से, इस रियासत से शायद वो मायूस हो चुकी थी, और अदम एतमाद का इजहार उसने इस तरह से किया कि उसने खुद को आग लगा ली और उसके बाद अस्पताल जाकर उसने अपनी जान ली।
आमना का बदन ज्यादातर जल चुका था। थाने के सामने से उसे उठाकर पुलिस वैन में डाला गया और ले जाया गया मकामी अस्पताल में। ये वो वाकया है नाजरीन, खुद को आग लगाने का, जिसके बाद हुकूमत की आंखें खुली, जिसके बाद इस थाने में बैठे हुए पुलिस ऑफिशियल्स की आंखें खुली और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस लिया, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ हरकत हुई। उसके बाद एक एफआईआर दर्ज हुई इस वाकये के खिलाफ जो खुदसोजी का था। एक एफआईआर दर्ज हुई उन पुलिस अफसरान के खिलाफ जिन्होंने बदनीयती की बुनियाद पर इस इज्तमाई ज्यादती की एफआईआर में तफ्तीश की थी। उनमें से एक पुलिस अफसर को अरेस्ट किया गया। 3-4 पुलिस अफसरान जो हैं वो मफरूर हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो अरेस्टेड है उनसे भी बात करें और अभी जो तहकीकाती कमेटी इस वाक़े की तफ्तीश कर रही है उनसे भी बात करें। आइए थाने में चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आया हूँ और आप देख सकते हैं कि थाने का जो गेट है ये लॉक्ड है। इसको खटखटाते हैं, हो सकता है कि कोई आए और हम उनसे बात कर सके। मैं तकरीबन कोई 6.5-7 घंटे की मुसाफत तय करके लाहौर से यहाँ पर आया हूँ और बात तो करके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुझे एसएचओ साहब से मिलना है। इस साहब मुजफ्फरगढ़ के हुए हैं। मुजफ्फरगढ़ गए हैं, वहाँ पर क्यों गए हैं? वहाँ पे इसी सिलसिले में वो इंक्वायरी है चालू है। इसी केस के सिलसिले में, जिस केस के सिलसिले में हम रिकॉर्डिंग करने के लिए, आमना बीबी का जो केस है। जी जी ठीक है। और कोई अफसर है ऐसा जिससे हम बात कर सकें? ड्यूटी अफसर हैं वो जो तो पेश होने के लिए गए हैं। वो भी नहीं है थाने में सब? जी थाने में थे। अच्छा, ये दरवाजा आपने इस तरह से क्यों बंद किया हुआ है? हम अंदर तो आने दें। अंदर आने की इजाज़त नहीं है आपको। क्यों? बस अंदर आने की क्यों इजाजत नहीं है? जी क्यों इजाजत नहीं? ये तो मुंशी साहब बता सकते हैं या ये मुंशी साहब ने फैसला कर लिया कि हमें अंदर आने की इजाजत मुंशी साहब ने फैसला नहीं कर लिया, किसी ने कहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो तफ्तीशी अफसर गिरफ्तार हैं इस मुकदमे में, जी जुल्फिकार, जी जी वो यहाँ पर मौजूद है अवलात में? यहाँ नहीं है, वो किधर? मुजफ्फरगढ़ में मौजूद है अवलात में। अच्छा, वो भी यहाँ नहीं है? जी वो भी मुजफ्फरगढ़ में का? जी चलो आप अपनी शक्ल तो पूरी दिखा दो मुझे। इसलिए डर क्यों रहे हो यार? मीडिया वाले हैं, कोई डाकू चोर तो नहीं है? आपने दरवाजा बंद कर लिया और इस तरह। बंद करना था ना, इजाज़त मिली तो बंद करिए भाई, अपने अपनी मर्जी से थोड़ी बंद करते हैं। जुल्फिकार साहब भी यहाँ पर नहीं है जो यहाँ पे तफ्तीशी? नहीं, उधर बंद है। नाज़रीन, ये आप रवैया देख रहे हैं। मैं इस थाने की दहलीज को पार करके अंदर नहीं जा सकता और बात नहीं कर सकता, तो एक खातून जो यहाँ की मुकामी रहने वाली थी, जो फर्स्ट ईयर की तालिबा थी, जिसके साथ इज्तमाई ज्यादती हुई थी और जिसके कोई ताल्लुकात भी नहीं थे, जिसका कोई असर रसूख भी नहीं था, आप सोचिए कि उसके लिए कितना बड़ा मसला होगा इस थाने की दहलीज को, इस थाने की चौखट को क्रॉस करना, अंदर जाना, तफ्तीशी से बात करना और इंसाफ हासिल करना। सबसे पहला बड़ा मरहला तो ये होता है। अगर आपने थाने में जाकर इंसाफ हासिल करना है ना, अगर आपका कोई ताल्लुक नहीं है, अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, अगर एसएचओ साहब आपको जाती तौर पर जानते नहीं है, अगर आप कोई सिफारिश नहीं करा सकते, तो इस दहलीज को पार कर लेना बहुत बड़ी बात है। आमना ने खुद सोजी की कोशिश की थी या तेल किसी और ने डाला था? टीएचक्यू अस्पताल के सामने आमना की मां ने अपनी और अपनी बेटी की किस्मत पर बैन करते हुए बताया। मेरी यूनिफॉर्म चाह रहे जरी पाली यूनिफॉर्म में को चाह रहे मैं पूरा साकान से अच्छा उठा चले गई है कि मेरी यूनिफॉर्म जो नहीं मेरी तो यूनिफॉर्म मांग था कि फट गई तोड़ता जरे लड़ी बदमाश मुंडे पास बनाओ तेल से तो लुकाई होती मेरी मेरे को यूनिफॉर्म ही नहीं थी, मेरा मुजरे में छोड़ देते मुंडे बार बार हो जो नहीं सामने जाके भाला के अफसर खेला। नाज़रीन, अब मैं जा रहा हूँ आमना बीबी के घर, उसकी वालदा से बात करने, उसके भाई से बात करने, इस वाक़ये से पहले जो कुछ हुआ उस हवाले से भी, और ये वाक़या क्यों कर हुआ और कैसे हो गया, क्या उन्हें पता था कि आमना ये कदम उठाने जा रही है, इस हवाले से भी। थाने में जो कुछ हुआ है वो मैंने आपको दिखा दिया और मैं एक बार फिर ये बताता चलूँ कि हमने जानकर किसी भी पुलिस अफसर से पहले रब्ता नहीं किया यहाँ आने से पहले, ताकि हम आपको बिल्कुल एक ओरिजिनल नेचुरल पिक्चर दिखाना चाहते थे यहाँ के थाने के हालात की, कि अगर आप बगैर किसी ताल्लुक़ के, बगैर किसी सिफारिश के यहाँ पर आते हैं तो फिर यहाँ पर कैसा रवैया आपको पुलिस वालों का देखने को मिलता है। और वो हमने आपको दिखा दिया कि हमें भी गेट के अंदर एंटर नहीं होने दिया गया, तो आमना कैसे इस गेट के अंदर एंटर होती है और इंसाफ मांगती है। अब चलते हैं उसके घर वालों से बात करें।
ब्रेक के बाद देखिए आमना के साथ ज्यादती हुई थी या नहीं, आमना की इज्जत पर हाथ डालने वाले कौन थे। इवें आ वेंदी है, सिर्फ बचावना ते भाग ले बियाण जाए खुदकुशी करनी हमको रोक कोई नहीं सकता। पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने बयान दिया था। विक्टिम का बयान यही था कि उसके साथ जो है वो ज्यादती की जो है वो कोशिश की गई, लेकिन उसने रेजिस्ट किया और जो है वो मुलजमान को जो है वो ज्यादती नहीं करने दी। राना सनाउल्लाह का बयान हकीकत के मनाफी है या सच्चाई पर मबनी। आमना के साथ हुई थी इज्तिमाई ज्यादती, इस पर तेल छिड़क कर आग लगाई गई थी या उसने की थी खुद सोजी, जानने के लिए चलते हैं आपको आमिना के घर। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं आमना बीबी के घर पे मौजूद हूँ। ये घर जो है ये जिस जगह पे है उसे कहते हैं बस्ती लुंडी पताफी। मैंने जहाँ से पहले लिंक दिया था थाने के बाहर से, वहाँ से तकरीबन हमें कोई 1-1.5 घंटा लगा है यहाँ पहुँचने में, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था। यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। आमना के वालिद, वालिदा, भाई, बहनें, दीगर रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करें। चाचा, क्या नाम है आपका? गुलाम फरीद। सबसे पहले मुझे ये बता दें, आपके कितने बच्चे हैं? 4 बेटे, बेटियां 5 हैं। आपको यकीन है कि ज्यादती जो है उसी ने की थी, नादिर ने, और जी उसके साथ 4 नामालूम अफराद थे? इस बात का यकीन है आप? बिल्कुल यकीन है आप। और ज्यादती हुई थी आमना के साथ? ज्यादती थी है, कपड़े शपड़े फाटे ने, घील छक कीते ने, कोशिश बड़ी की ने आमना के, ते ओदे नाल कोई यानी थी, वो आप दसाया सी। अच्छा नाज़रीन, ये आमना के वालिद साहब हैं। ये क्योंकि काफ़ी इस वक्त शौक में है, इस वजह से ठीक तरह से बात नहीं कर पा रहे। हम आमना के बड़े भाई से बात करते हैं और उनसे डिटेल्स पूछते हैं। गुलाम शबीर, ज्यादती हुई थी आपकी बहन के साथ? हाँ जी, ज्यादती हुई। उन्होंने ये बताया कि हम डॉक्टर के पास दवाई लेने गए थे, वापस आ रहे थे हम 2 बहन भाई, रहमतुल्लाह और आमना। रहमतुल्लाह ये छोटा? जी भैया, हम वापस आ रहे थे। रास्ते में जंगल है, वहाँ पे 4 जो है ना वो आदमी मोटरसाइकिल पे थे, हमारे पीछे पड़ गए। वो एक है जो रहमतुल्लाह को मारता रहा, 4 मुझे, मेरा भाई मेरे को जंगल से वो दूर समझो के रहमतुल्लाह से अलहदा करके ले गए। मैंने चीखा मारी, मैंने पुकारा, लोग चौगिर्द इकट्ठे हो गए भाईजान, उनकी उन्होंने जान बचा ली, वो भाग गए मुलजिम। आमना के साथ ज्यादती तो नहीं वो कर सके थे, या आमना की इज्जत लूटी थी उन्होंने? उनकी कोशिश थी लेकिन लोग आ गए। और FIR भी आपने इसी हवाले से कराई? हाँ जी। आपके रिश्तेदार ही है ना वो लोग भी? रिश्तेदारी भी ऐसे हुई, अब भी हुई। 1 साल पहले वो अजरा को भी उठा के ले गए। अच्छा जी, इस तरह ले गए और जबरदस्ती निकाह कर लिया? जी, जबरदस्ती कर लिया। एक चीज जो मीडिया में बार बार आ रही है बहुत तवातुर के साथ, वो ये आ रही है कि आमना की इज्जत लूटी थी उन्होंने, इज्तिमाई ज्यादती की थी, जबकि ऐसा नहीं है। एक बात जो है उसको मीडिया शायद ड्रामेटाइज कर देता है या सेंसेशनल बनाने के लिए कुछ कह देता है, फिर बहुत से लोग भेड़ चाल चलते हैं। तो एक फैक्ट तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि इट इज अ केस ऑफ अटेम्प्टेड रेप, नॉट रेप। आप आमना के साथ थे जब ये वाकया हुआ? जी सर, मैं आमना के साथ था। मेरी बहन के साथ ज्यादती नहीं कर सके, उन्होंने कपड़े फाड़े हैं, वो कपड़े फाड़ते रहे, ज्यादती की बहुत कोशिश की सर जी। वो मीर हजार की पुलिस वो भी आ गई और हमें लेकर अस्पताल ले जाने की बजाय हमें वो थाने पे ले गए सर जी। जब हम जाते थे इंक्वायरी पे सर जी, वो ना वो मुलजम पार्टी सर जी तस्वीरें हमारी खींचती थी
तस्वीरें खींची। थाने में जब आप जाते थे? जी सर जी, थाने में जाते थे। राना जुल्फकार इंक्वायरी सुनते तो वो मुलजम पार्टी हमारी तस्वीरें और मेरी बहन की तस्वीरें खींचने लगते। 5 जनवरी को ये वाकया होता है, 13 मार्च को तुम्हारी बहन ने थाने के बाहर खुद सोजी की। जी सर। इस दौरान में, ये जो 2 महीने 8 दिन का वक्त था, इस दौरान में कितनी बार तुम या तुम्हारी बहन या दीगर घर वाले थाने गए, थाने वालों से इंसाफ मांगने के लिए? कितने चक्कर लगाए था? कई 100 चक्कर लगाए सर जी। थाने में बेट मीर रोज, एक रोज छोड़कर दूसरे रोज, एक रोज छोड़कर दूसरे रोज। कितनी देर के लिए जाते थे थाने? आधा घंटा खड़े रहते, 20 मिनट खड़े रहते, कभी घंटा खड़े रहते सर जी। थाने के गेट के बाहर ही खड़े रहते। वो जो सफेद गेट है थाने का? जी हाँ सर जी। अच्छा। वो हमें जुल्फकार बाहर निकाल देता था। तफ्तीशी ने नादिर को बेगुनाह लिख दिया? जी हाँ सर। मुकम्मल तौर पे उसने कहा कि इसने कोशिश भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया सर। उस बुनियाद पे नादिर की जमानत सेशंस कोर्ट से होगी, अदालत से जमानत? जी सर जी, अदालत से होगी। ठीक है, बरी हो गई। उसके बाद फिर तुम लोगों ने क्या किया? सर जी उन्होंने मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी और मेरी बहन के मुंह पर मिठाइयाँ मारने लगे सर। थाने जब वो गई तब उसके साथ कौन कौन था? तब तुम साथ थे? जी सर। थाने जब गई है? मैं साथ था। वालिदा भी तुम्हारी साथ थी? जी सर। और वालिद साहब भी थे? नहीं, बस तुम दोनों थे? जी सर। ठीक है। जी सर। फिर वहाँ पे क्या हुआ? वो उसने आग कैसे लगा लिया? सर जी असी कैसे थाने दे बाहर इवें कैसे सर को सजे से अंदर बैठे मैं 2 दफा पहले क्या सराने जुल्फकार कने मैं के अम्मी मेरी आदि है, मेरी बहन भी आदि है, सारी वर्दी वापस कर रही हूँ वहाँ के। मैं आमना के कपड़े ते 1 मिनट हमें भी दे दे और शाम हो रही है, हम घर वापस जाने हैं, हम घर वापस जाना है, 1 मिनट दे दे, हम कोई बात करते हैं। उन्होंने कहा चले हम कोई मिनट नहीं देते, आप भाग जाएं। फिर मैं दूसरी मरतबा गया, फिर भी ऐसे बात की। तीसरी मरतबा गया, फिर जब तीसरी मरतबा गया तो मेरी चीख सुनी मैंने, जो वापस आया तो मेरी बहन को आग लगी हुई थी सर। जो नाइंसाफ़ी हुई है आमना के साथ, उसके केस की तफ्तीश के हवाले से, उसकी तो हम मुकम्मल तौर पर मजम्मत करते हैं, लेकिन उस नाइंसाफ़ी के रद्द अमल में जो आमना ने किया है फ्रस्ट्रेशन में आके या जिस तरह से भी, उसकी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती, उसकी भी मजम्मत करनी होगी। लेकिन मजम्मत करने का मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने नाइंसाफ़ी की, जिसके नतीजे में ये वाक़या हुआ, उनको छोड़ा जाए। अगर तुम्हें पता होता कि वो ये करने जा रही है तो जाहिर है कि उसे रोकने के बजाय मैं आप मर जाता, उसको नहीं मरने देता सर। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये बात दुरुस्त है कि आमना को किसी ने, यहाँ पे लोकल सहाफ़ी ने, किसी ने कहा था कि तुम अपने दुपट्टे को आग लगा लो और उसके बाद शायद तुम्हें इंसाफ मिल जाए? नहीं सर, हम जानते भी किसी मीडिया वालों को नहीं, ना किसी नुमाइंदे को या किसी लोकल को, किसी को नहीं। किसी के कहने पर उसने कदम नहीं सर, नहीं। ये गलत उलझाया जा रहा है सर जी। ये पुलिस वाले ये आपको वो छुड़वाने के लिए ना वो ऐसे कर रहे हैं। हमका केस वजीर आला को दिया जाए ताकि पुलिस वालों को भी सख्त सजा दी जाए और इनको भी सबक समझाया जाए और ये जालिम को भी सख्त सजा दी जाए। वो ऐसे इल्ज़ाम तराशा कर रहे हैं सर जी। हमने अटेम्प्ट की कोशिश की, वो अटेम्प्ट बताया कि वो भी ज्यादती नहीं हुई, अटेम्प्ट हुई, कोशिश हुई सर जी। फिर वो ज्यादती की ये अफवाह फैला रहे हैं, डीएनए करा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। डीएनए कराने की जरूरत नहीं थी, कभी भी जरूरत नहीं थी सर जी। जी अम्मा जी, मुझे बताएं, आपके इल्म में था कि आपकी बेटी ने ये हरकत करनी है? बेटा वो आदि है हर अखबार दे मेरे को इंसाफ ना मिला तो मैं अपनी खुदकुशी कर रहा, मेरे को इंसाफ मिला तो मैं अपने आप उते पढ़ाई जारी रख। अगर मेरा मुलजम ढकी गया तो मैं पढ़ाई जारी रख, नहीं तो मेरा मुलजम छूट गया तो मैं खुद उनके अखबार जाके पीस 3 महीने समाधि डर। ये उसने पहले कहा था कि अगर हर अखबार मिला, अखबार लाते हैं, अखबार में हर अखबार में बयान दे मैं खुदकुशी कर। बेटी आपकी थाने के बाहर थी, गेट चिट्टे दे बाहर खड़ी और उसने बाहर ही अपने आप को आग लगा ली। आपको नहीं पता? ना, अल्लाह को पता है, मेरे को कोई पता का नहीं। और सुन दी है जो घर में साइकिल मोटर भी है, पीटर भी है, खबर चाहिए। आपको ये पता कि उसने आग किस चीज से लगाई अपने? वो आदि है जो मैं को इंसाफ ना मिला, मैं खुदकुशी करता हूँ। के सांगो लगे दिले उठाइया समाधि रिंगी हूँ, तेल छिड़का, पेट्रोल, आप लोगों को कोई नहीं था? उसने अपने पास कोई चीज रखी हुई है? मैं देखा, मैं कोई चीज नहीं थी, मैं कोई चीज नहीं थी। खड़ी मेरी बेटी कल ही है, जले मैं टूरिया मेरी बेटी कल ही खड़ी,
उतना कोई बंदा भी नाल खड़ा परा परा ते लोग बते किसी सहाफी ने ये बोला था आपको कि जी अपने दुपट्टे को अल्लाह दे दर ते जारी मेरे नाल जरा जुल्म थे पुलिस की थे मैं कहीं ना जाए जुल्म नहीं कहीं असा किसी अखबारी ने मदद नहीं लिखा। आपकी बेटी ने जो खुदकुशी की है, हाँ, ये अमल सही किया गलत किया? ये गलत की दस ये मेरे जिंदगी को रोग लाए सी, मेरे अंदर दा एक कोड़ा सुकाए सी, मेरे को रात नहीं ध्यान इंद्रा उड़ाए सी, असा मुल्ज़म छोड़ दूँ असा बाबा ते भाज बनवा मेरे को पता होगा, ये मेरी बड़ी गलत की थी। ये बच्ची जो है ये मुझे लगता है कि थोड़ी जज्बाती भी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके जो घर वाले हैं वो तो ये कह रहे हैं कि उसने जो हरकत की, खुदसोजी की, ये गलत हरकत की। अगर इंसाफ नहीं मिला था तो इंसाफ हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन बच्ची क्योंकि बेचारी जज्बाती थी और थोड़ा वाक़या उसके साथ इस नौयत का हुआ था कि वो बहुत सेंसिटिव थी उसको लेकर, तो इस वजह से उसने मुल्ज़िम की ज़मानत पे रिहाई पर जो है खुदसोजी कर ली। आप क्या देवर है नादिर? जी। और आपके शौहर का क्या नाम है? जाफर। आप उसी के साथ रहती हैं अभी? जी नहीं, अब मैं अपने इनके वालिदैन के घर आ गई हूँ जब से मेरी बहन के साथ ये वाक़या हुआ है। तो आपने बयान दिया था कि ये FIR झूठी है जो आमना ने कराई है? जी मैंने बयान दिया था, वो लोग बहुत ज़्यादा थे, तकरीबन 150-200 बंदा था तकरीबन, जिसके घर मैं अपने ससुराल के घर में रहती थी। और मैं बयान में ये भी कहती रही हूँ कि वाक़या हुआ है मेरी बहन के साथ और नादिर बेगुनाह है। नाज़रीन, आमना के कॉलेज और उसके गांव के दरमियान ये वो सुनसान जगह है जहां पर बकौल आमना के मुबैना तौर पर उसे इज्तिमाई ज़्यादती की कोशिश की गई। ये जिस मुकाम पर इस वक्त मैं खड़ा हूं ये वो जगह है जहां पर आमना और उसके भाई का कहना है कि उन्हें रोका गया जबकि वो आमना का भाई उसे कॉलेज लेकर जा रहा था या पता नहीं कॉलेज से वापस आ रहे थे। यहाँ पर उन्हें रोका गया, यहाँ पर साइड पर ले जाकर आमना के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई, लेकिन जब उसने शोर मचाया और उसके भाई ने भी शोर मचाया तो फिर यहाँ पर जो चरवाहे थे और कुछ और लोग जो यहाँ पर मौजूद थे वो फौरी तौर पर उस जगह पर आ गए और डर के मारे फिर मुल्ज़िमान जो थे वो भाग गए। तो ये जगह आपको दिखाने का मकसद है कि पता लग जाए कि हम वहाँ पर भी पहुँच गए जिस स्पॉट पर मुबैना तौर पर आमना से ज़्यादती की कोशिश की। नाज़रीन, आमना बीबी की फैमिली से हमने बात कर लिया। अब इससे पहले कि हम पुलिस के पास जाएं और इस केस के मुख्तलिफ पहलुओं से पुलिस का मौक़िफ़ लें, मैं यहाँ पर जो इस केस का मरकज़ी मुल्ज़िम है नादिर हुसैन, उसके घर आया हूँ। और नादिर हुसैन तो बिलाशुबा पुलिस की कस्टडी में है, अरेस्ट हो चुका है, लेकिन उसके घर वाले जो थे, मेरी कोशिश थी उनसे बात की जाए, उनका क्या मौक़िफ़ है पूछा जाए, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। उसके घर वाले यहाँ से जा चुके हैं, दो हमसाए खड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नादिर हुसैन आप पेश थी क्या? ते घर में बीमार का गेंद पे रोले दी बच्चा को। नादिर हुसैन के जो घर वाले हैं, घर वाले किधर हैं? वो उधर नस गए थे, भाग गए। ऐसे बच्चा को मेरे मैदान साकू ना पुलिस पकड़ गई। जब से वाकया हुआ खुदसोजी वाला उसके बाद से वो भाग गए। जी आपने देखा, इन्होंने कहा कि नादिर हुसैन के जो घर वाले हैं जब से वाकया हुआ खुदकुशी का आमना का, उसके बाद से वो घर छोड़कर भाग गए हैं डर के मारे, पुलिस के डर से कि पुलिस आएगी उनको भी अरेस्ट करेगी। और यहाँ पर अब कोई भी नहीं है और घर में जो उनके जानवर हैं वो भी उस वक्त बंधे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि उनको भी खाना या चारा डालने वाला कोई नहीं है। तो ये सूरत हाल है, इसलिए इन लोगों का मौक़िफ़ तो हमें नहीं पता चल सकता। अब चलते हैं पुलिस के पास और पुलिस से उनका मौक़िफ़ पूछते हैं। पुलिस के सख्त पहरे में मुल्जिम नादिर को ले जाया जा रहा है। ये वही शख्स है जिसने मुबैना तौर पर 3 दीगर अफराद के साथ आमिना को ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। मैट्रिक के इम्तिहानात में 762 नंबर लेने वाली आमिना किस तरह दरिंदों की दरिंदगी का निशाना बनी। सर दस्याई वास्ते से कोई सिपाही कोई हिफाजती तदाबीर वास्ते कोई लुका रहा या कोई शय चवा खड़े सो इवें आ वेंदी है। सिर्फ बचावना ते भाग ले बिया चाहे खुदकुशी करनी उनको रोक कोई नहीं सकता। हम बेटा की ना की तेरा वालद काम कित रहना कितने अरे कल जे खुदकुशी का होया किमें किमें होया सर जी मैं आंदा पिया ये किदों आंदा पिया होटल अपने गेट ते वो साफ ही भी खड़ा है। केड़ा साफ खड़ा है? अरशद
अरशद की इरशाद अरशाद चंगवानी अच्छा ते की हो जाए इरशाद चंगवानी शक्ल की हो चिट्टी जाए दाढ़ी है जे निशान जिद्दा करते अच्छा अच्छा ते वो कैमरे शमर देखा मैं वो देख कर खड़ गया तो हाल के लगा भी क्या शायद वहां के काल दा के छुआ रहा के ते भी काल फैसला थी वे तेरा नाल जो तो करवे था उन्होंने कहा पुलिस ने में गाली में तो कुछ नहीं कहना तू सिर्फ दुपट्टे को भाल आगो काम मेरे बाकी मैं हर शाम तेरे सिर्फ थोड़ी जी भाल चूर डर दे पेट्रोल बात मिलावे तू आके तो यो कर तू हां तू आके दिन जरा है कि दुपट्टे को भाल आगो काम मेरा भी तेरे की मैंने सुनते हैं हर शाम मेरा काम मैं कर अच्छा तू सिर्फ ये थोड़ी जी का कुछ नहीं सुना दे सिर्फ दुपट्टे को भाल आगो कपड़े वगैरह फाड़े ने जाती करने की कोशिश कोई पता नहीं चार बंदे कपड़े वगैरह फाड़े ने जाती करने की कोशिश थप्पड़ मारे ने मुंह से पाने की कोशिश करने ये बंदे आदमी चोर को सर्टिफिकेट कपड़े शलवार कमीज सारे खत्म कर सकने बने कोशिश करने जाती बंद करो बेटे जी हाथ में ओ को बैठो बाजी में गाल हां ना देख को सब पहचान भी नकाब न कर रहे बाकी नकाब पहचान आवाज सिर्फ आवाज को पता लग वे पर हूं बंदे हम जरे पर हम देख कानूनी जरे ने आले ठंडी ठहरा शो में पावर दे दो मेरे साथ है तारिक मसीह गिल, आप पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं पंजाब असेंबली में इंसानी हकूक के। आपको लगता है कि अब इस केस में इंसाफ हो रहा है? जी इंसाफ हो रहा है जी। क्या इंसाफ हो रहा है इस केस में? देखिए इसमें हमारे जो खादमे वाला पंजाब है ना मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो इस केस में खुद इन्वॉल्व हुए हैं, उन्होंने खुद इसकी रिपोर्टिंग ली है, इंक्वायरी में खुद हिस्सा लिया है। एक तो पुलिस वालों के साथ ज्यादती हो रही है जो इस केस की तफ्तीश कर रहे थे ज्यादती के हवाले से, ठीक है। दूसरा, आमना ने जो सुसाइड की है उसके हवाले से जिस तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए वो नहीं हो रही। जो पुलिस वालों के खिलाफ केस हुआ है चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस लेने के बाद, क्या उसमें इंसाफ हो रहा है पुलिस वालों के साथ? जी हाँ, जो पुलिस वाला काम नहीं करेगा, किसी के साथ ज्यादती होती है उसको वो उसकी इंटेरोगेट अच्छे तरीके से नहीं करेगा, तो फिर उसके खिलाफ भी बात होनी चाहिए। पुलिस वाला मुझे ये बताइए कि सुसाइड जो है इसकी कोशिश करना या सुसाइड कमिट करना ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक एक जुर्म है या नहीं? जुर्म है। खुदकशी हाँ जुर्म है, जुर्म है। अब खुदकुशी करने में अगर कोई आपको सपोर्ट करता है, आपको हेल्प करता है, आपको असिस्ट करता है, एड करता है, इंसाइट करता है, उकसाता है, तो वो भी जुर्म में शामिल, वो जुर्म में शामिल होना चाहिए। ठीक है। अब आमना ने जो खुदकुशी की है, बजाते खुद देखा जाए, ठीक है, मैं मानता हूँ कि हमारी सिंपैथी इस हवाले से आमना के साथ है कि उसके केस में अगर सही तफ्तीश नहीं हुई, वो बेचारी फ्रस्ट्रेट हो गई, इस हद तक पहुंच गई, लेकिन बजाते खुद जो उसका एक्ट है खुदसोजी करने का, ये तो गैर कानूनी है, ठीक है, और इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। अब इसमें अगर किसी ने उसको सपोर्ट किया है तो क्या उसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए इंक्वायरी। वो हो रही है? हाँ हो रही है। किसके खिलाफ हो रही है? वो तो हो ही नहीं रही। मैं आपको बताता हूँ, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। मैं आपको बताता हूँ कि जो उसको जिसने सपोर्ट किया है उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, किसने सपोर्ट किया और किसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है बताइए। तो उसने तो खुद यानी कि खुदकशी खुद की है ना, और उसको उसके रिश्तेदारों ने बचाने की कोशिश की है, लेकिन वो चूंकि अपने हाल पे अपनी वजह से ज़्यादा परेशान थी। जब बड़े बाजार में किसी भी बच्ची को, किसी बहन को, माँ को जब खिंचातानी में बेइज्जत करता है, तो वो कुछ ऐसी भी वुमेन्स होती हैं, जो ऐसी बहनें भी होती हैं जो इस बात को बर्दाश्त, बल्कि कुछ नहीं, सारी पहली बात तो है गिल साहब के वकुआ भरे बाजार का नहीं है, वकुआ जंगल का है, बड़े वीरान सी जगह है। देखिए जगह मैं चार दीवारी से हट के, देखिए मेरी बात सुनिए, इस केस में पहले ही बहुत मिस रिपोर्टिंग हो चुकी है और मीडिया की तरफ से भी बड़ी मिस रिपोर्टिंग हुई है। मैं तो ये कह रहा हूँ और बार बार अपने प्रोग्राम में कह रहा हूँ,
दूसरी बात यह है कि आप जो कह रहे हैं ना कि उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है जिन्होंने आमना को असिस्ट किया या उसकी मदद किया खुदकुशी करने में, तेल छिड़कना, जिस तरह से उसने थाने के बाहर आकर तेल छिड़का, खुद को आग लगाई, उसकी वीडियो बनी, क्लिप बना, वो मीडिया पे चला, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उसे हेल्प कर रहे थे ये सब कुछ करने, उनमें से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए उनके खिलाफ क्यों? जो एक शख्स उसको चीज दे रहा है, कोई चीज ले रहा है, जो उसको पकड़ नहीं रहा, एक इंसान अपने ऊपर पेट्रोल डाल रहा है या तेल डाल रहा है और जो उसके पास उसको अगर बचाने की कोशिश नहीं, इसका मतलब वो इन्वॉल्व है। इस प्रोग्राम में अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि किन लोगों ने उसकी मदद की है और उस हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कत्ल और दहशतगर्दी के जो सेक्शंस उनके ऊपर लगे हैं आपके खादिम आला पंजाब के दौरे के बाद, क्या ये मुनसिफाना है? क्या ये दुरुस्त है? तो क्या ये मुनसिफाना है कि अगर एक इंसान के साथ ज्यादती हो जाती है और वो ज्यादती उसको का अजाला लेने के लिए उसके लवाकिन उसके पास तो पुलिस के साथ जाके बात करते हैं, तो उनको सब जब ये कहा जाता है कि ठीक है जी हम जो कुछ कर रहे हैं, पुलिस का रवैया ही अगर ठीक नहीं होगा तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा? ये बिल्कुल गलत है और इस हवाले से पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, यही तो हम कह रहे हैं। लेकिन जो गुनाह उन्होंने किया नहीं है उस हवाले से क्यों कार्रवाई की जा रही है? कत्ल और दहशतगर्दी का सेक्शन लगाने का क्या जवाब है पुलिस वालों के? देखिए मियां साहब ने, मियां शहबाज शरीफ साहब ने अगर विजिट किया है तो उन्होंने ये पुलिस वालों के साथ जो ज्यादती की ये नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर जो पुलिस वाला गलत कार्रवाई कर रहा है या कोई अपने काम में कोताही कर रहा है, अपने मसले से हट के बात कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यही तो प्रॉब्लम है ना हमारी पुलिस का। ये वजीर आला साहब ने नहीं कहा कि ये इनके खिलाफ ये एफआईआर इस तरीके से काट दें, ये दफा लगा दें, ये नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की, जिन्होंने सुस्ती की है, इन्होंने कोताही की है, उसकी सजा जो पहली दफात आपने बताई है वो लगनी चाहिए। इसका मतलब है कि वजीर आला के ऑर्डर को उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया। हाँ बिल्कुल। अगर कोई करता है, कोई अफसर अपने नंबर बनाने के लिए हमारे सीएम साहब के पास, यही कुछ ये बात सीएम साहब के पास मैं बच जो बस वो दूसरा एक तरफ नंबर बंद रहे थे, अब दूसरी तरफ नंबर बंद। ये है ना, ये कोई उन्होंने गुनाह नहीं किया किसी पहले एक तरफ एक्सट्रीम साइड पे चले गए। यानी कि आमना जो है वो कह रही है कि मेरे साथ ज्यादती की कोशिश की गई है, मुझे इंसाफ चाहिए और मुलजिम जो है उसको गुनहगार ठहराएं। पहले उस तरफ से अगर सिफारिश थी, उस तरफ से गिल साहब उस तरफ से अगर सिफारिश थी, पहले उसके बिल्कुल खिलाफ कर दिया तफ्तीश। अब जब वजीर आला ने आमना के हक में ले लिया नोटिस तो उसके खिलाफ कर दी। हाँ देखिए ना, तो इसमें वजीर आला साहब का कोई तो नुक्स नहीं है ना। उस केस में इन्वॉल्व अगर उस आमना का भाई है, बहन है, बाप है, मोहल्लेदार है, सहाफी है, कोई पॉलिटिकल पर्सन है, चाहे कोई एमपी है, कोई एमएनए है, कोई पार्लियामेंट सेक्रेटरी है, जो शख्स भी इसमें इन्वॉल्व है उसको सपोर्ट करने में उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सहाफियों के खिलाफ जो मुकामी सहाफी अगर कोई इन्वॉल्व है उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई होनी चाहिए जी, ये होनी चाहिए। बस ये होनी चाहिए कि रट है हुकूमत की तरफ से, अभी तक हुआ कुछ नहीं है। नहीं तो देखे ना, कुछ सामने बात आएगी तो हम करवाएंगे। सामने अभी मैं आपको बात दिखा देता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी क्या हाल है, ठीक ठाक हो? अल्लाह की मेहरबानी जनाब, तुम सुनाओ? बिल्कुल ठीक ठाक। कितना ही वे? अच्छा थाने जो हाल करते हैं। अच्छा थाने बैठो। अच्छा सर हालात वाकयात में है वो आमना में जाती केस ला मैटर न चलता चल उनके पिता फियाला क्या जा ते ओ मेरे ख्याल है अपना जुल्फकार व मुलजिम को बेगुनाह कर देते अपना जटोयले को ते मीरदार को मीडिया को कीते फोन आमना महीने वो क्या कैसी मैं थाने दे बाहर ते थाने दे अंदर या बाहर कैसी खुदकशी करन दा प्या पेट्रोल चाहिए जंदी आ कैसी मीडिया लगर पहुंच लेंदे पहुंच वंजो। हां जी जी हाँ ते मैं तो आपको इतला दे अभी बोला साहब मुझे गाल है कि ये इंक्वायरी की डिप्टी साहब ने जा जा डीएसपी साहब ने की थी, इन्हें मेरे तफ्तीशी नहीं की थी। जा जा तफ्तीशी जरा करना पे होता है आदमी तुमाद की तो उन्होंने सही है ये वाला तफ्तीश चली गई उन्हें को डिप्टी साहब को डीएसपी सदर साहब को और मौके पे वो एक तफ्तीश उन्हें की थी। कल मेरे को मैंने समझ किया आगे भी तफ्तीश पर डीएसपी साहब को अगर तो आपको में तुम्हारा तो सवाल डीएसपी साहब को या डीपीओ साहब को वहीं सकते हो तो हक बढ़ दे। सही सर अरे बुनियादी याद बढ़ तो वहाँ क्या अपना मसला रखा के सारा मसला ही है। सही सर ये सब तफ्तीश सही नहीं गई इन्हें तो इन्हें सब इंस्पेक्टर तो कोई उन्हें कसूर कहे नहीं अगर हो तो वाला मैं पता दिन से ना को डीपीओ साहब पता देते वाला तफ्तीश कर देते सर मैं ये मेरी सूरत सब तो मैं क्लियर है समझ जा जा सारा काम है सर तो आपको इत्तला देवान अपना इंतजाम सर आपने कर गिनो सर अच्छा क्या इनका तो आपको फोन कर तू सब उनको समझा तो के ये अभी बोला है एक गाल है
सर उन्हें सब कोई है इतला दी है बस अस जी पहले पहले काल फिर आपको दसना पे सर नहीं तुम कम लोगों वाला ब्रीफ तक कर सकते हो असा पुलिस दा बन गई पार्टी उन्हें तू सब क्लियर करना उन्हें पोजीशन को जनाब ये पोजीशन असल ये ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ मेरी गाल करा ए गाल करो सही फैसला का नाल हां मेरी गाल कराओ जा अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम भाई सर दस्या वास्ते से कोई सिपाही कोई हिफाजती तदाबीर वास्ते कोई लुकारा या कुछ है चवा खड़े सो इवें आ वेंदी है सिर्फ बचावना ते भाग ले ब्याउन चाहे खुदकुशी करनी है को रोक कोई नहीं सकदा असा सिर्फ ई मास्टर साहब भी कहीं दा नुकसान न थी पोए औरत को नुकसान न थी वे भला उदा नुकसान थे वाल नाल तुसां सारे बिराए वे कहीं दा भी नुकसान न थी वे बस तुसां जरा हिफाजती से इंतजाम कर गए नो बाकी आवे सी अल्लाह वाले से हुन तुसां साथ नहीं वे बाकी उनका मामला झूठा आ ते पीछे इवें करे जा रहे ने मकसद है भी वो तेरे का ना नहीं मैं न कर रहा हूं डिप्टी साहब ने इंक्वायरी की थी तफ्तीश इतना भी ना ना बिल्कुल वो जरा झूठ है वो झूठ ही बने ये इकदाम हमेशा झूठे लोग करें पता है तकवार ज्यादा सहाफी जो है वो भी इन्वॉल्व थे उसको उकसाने में उनके खिलाफ भी होनी चाहिए और अगर कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व है उसके खिलाफ भी होनी चाहिए और अगर आमना के घर वाले इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। तभी ये भी एक जुर्म है इस जुर्म को रोकने के लिए इनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी तारिक मसीह गिल साहब की। मैं प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि आमना के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया थाने में पुलिस की जानिब से इस वाक़े से पहले खुदसोज़ी के वाक़े से पहले वो यकीनी तौर पे काबिल मुज़म्मत है और उस हवाले से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़। लेकिन आमना ने ख़ुद भी जो किया वो भी काबिल मुज़म्मत है, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते और ये करने में जिन लोगों ने उसको सपोर्ट किया वो भी काबिल मुज़म्मत है और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी नोट पर बैरिस्टर एहतशाम उमीरुद्दीन को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।